यहाँ छूनी है जिसके मेडिकल कॉलेज से निकाले हैं। 2025 से पहले नीतीश और एनडीए की सरकार इसको वापस करे, और अगर नहीं करेगा तो इसी चुनाव में हम उस सरकार को बैठाएंगे जो इस समीक्षा का इस आदेश को समीक्षा करेगा और हमारी बेटी से कहेगा, बेटी गलती हो गया, ये मेडिकल कॉलेज तुम्हारा इंतजार कर रही है, वो करना होगा। और तीसरा कि हमने अपनी शक्ति से तुमको मुखिया बनाया, तुमको एमएलए बनाया, पंचायत समिति का सदस्य, जिला परिषद का सदस्य बनाया, मेयर डिप्टी मेयर बनाया। अब हमारी बारी है। ये हाको रथ हम पान जमीन का आंदोलन खत्म हुआ है और इंडियन इनकलाब की पार्टी का निर्माण हुआ है। ये राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत है। सरकार में बैठे लोग हमको बुलाए, बोले गुप्ता जी बहुत आंदोलन कर दिए, चलिए आपकी मांग पूरी कर देते हैं, ये बताइए। तो मैं आपको राज्यसभा भेज देता हूं और दिल्ली का एक चेयर भी देता हूं, आप आइए। बहुत हो गया, यस कीजिए। तो मैंने कहा कि उस राखी, बच्चियों ने जो राखी बांधी है उसका क्या जवाब देंगे। उसने कहा, अरे भाई आरक्षण लेके आओ, मैं पैसा नहीं मांग रही, आरक्षण मेरा वापस, उसको क्या जवाब देंगे। एक माँ 80 बरस की सुबह 8 बजे सहरसा के मैदान में आती है, थुरथुराती, वो कहती कि रे बेटा आईपी गुप्ता, तुम मेरा बेटा है, कहाँ आया था, मेरे घर से डीएसपी और दरोगा चला गया, नौकरी छीन ली। उस माँ को क्या जवाब देंगे। हमारे एक आवाज पे गांधी मैदान भर गया। उन लाखों बच्चों को, आदमियों को, माँ को, बाप के आंसुओं को आईपी गुप्ता क्या जवाब देगा। मुझे कुछ मत चाहिए, मुझे राज्यसभा एमपी नहीं चाहिए, मुझे एमएलए गिरी नहीं चाहिए, मुझे एमपी गिरी नहीं चाहिए, मुझे मेरे बच्चों का आरक्षण वापस करो। अगर मुझसे डर है तो एक जहर का शीशी भी दो और चिट्ठी दो, हम आरक्षण की चिट्ठी अपने समाज के लोगों को देंगे और तुम्हारे सामने उस जहर का शीशी पी लेंगे। मैं एक गरीब का बेटा, माँ मेरी गोबर चुनती थी, बाप राजमिस्त्री, भगवान ने बहुत कुछ दे दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आरक्षण दो। मेरी आखिरी और अंतिम लड़ाई है, ये जब तक लड़ते रहेंगे जब तक तुम आरक्षण दे नहीं देते। किसी ने कहा, जब मुझे दूध से नहाया गया तो मुझे बदलना था, तो बाथरूम में गए तो किसी ने कहा, सर यहाँ का जो डीएम है अपने जात है, इस हॉल के लिए एक पैसा नहीं छोड़ा, जो ग्रीन रूम है उसका चाबी नहीं दिया, लॉक कर दिया, डीएम तो अपने जात है। पहले मैं बता दूं, डीएम अपना जात होता नहीं, किसी जात का होता नहीं, वो डीएम होता है। लेकिन हम पान समाज में वो डीएम को बनाना चाहते हैं कि तुम डीएम तो रहो लेकिन तत्वा बने रहो, ये डीएम बनाना चाहते हैं। तुम इंजीनियर बनो, तुम बेटा बने रहो, बाप कह से सके गर्भ से मेरा बेटा इंजीनियर है, उसके पहले मेरा बेटा है, उसके पहले वो तत्वा है, ये बना रहना चाहिए। तुम्हारी बात, तुम्हारी गर्मा आईपी गुप्ता को प्रभावित नहीं कर सकती है। एक रिक्शा वाला जो कलकत्ता में ठेला चलाया है, उसने अपने बेटा को साइंटिस्ट बना दिया। उस साइंटिस्ट बेटे को नौकरी लगने के बाद सरकार ने उसकी नौकरी छीन ली। यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ, वो अपाहिज है, वो चल नहीं पा रहा है, लेकिन गिरते लहड़ते वो इंसान आज यहाँ बैठा हुआ है। मेरे लिए वो डीएम क्या, सीएम क्या, उससे भी बड़ा है आईपी गुप्ता। यह इनक्लूसिव लड़ाई है। ये लड़ाई निर्णायक मोड़ पे आ खड़ी हुई है। यह आंदोलन सभी ने खड़ा किया,
सारे 80 लाख जो मेरा विरोध किया वो भी आंदोलन का हिस्सा था। मानसिक रूप से वो डर रहा था कि आईपी गुप्ता बड़का नेता हो जाएगा, आंदोलन को किसी तरह फेल करो, लेकिन दिमाग में तो हम ही थे। फेल करता था, मुझे कोसता था, तो दिमाग में हम ही थे, तो कहीं न कहीं वो भी साथ रहा है। ये सामूहिक प्रयास है। 80 लाख से 1 करोड़ का पान समाज की ये लड़ाई है। हम निर्णायक मोड़ पे हैं। मेरे ऊपर चारों तरफ से दबाव है। अभी एक आदमी बोला कि गुप्ता जी मिलने के लिए हमसे आए थे, सत्ता दल के नेता हैं, हमको लगा कि अपना पार्टी को मर्ज कर देंगे और एक टिकट ले लेंगे और हमारे दल में शामिल हो जाएगा। आईपी गुप्ता निर्णय लेने वाला कोई ठेकेदार नहीं है। मैं सिर्फ तांती ततवा पान समाज का एक पहरेदार हूं, एक आदेशपाल हूं। जब हम पार्टी मर्ज कर देंगे तो पान समाज का अस्तित्व खत्म हो जाएगा कि नहीं? अरे ये हमारा अस्तित्व है, ये हमारा अभिमान है। तुम मुझे राजा भी बना दोगे, इंडियन इनकलाब पार्टी किसी भी राजनीतिक दल में मर्ज नहीं हो सकता है। तुरार के सब थक गए, बैठ गए ना आप लोग। 1 साल से नहीं थका हूं मैं, 1 साल से लगातार चल रहा हूं। खड़े रहिए, ये कभी भी ये मर्ज नहीं कर सकते। इंडियन इनकलाब पार्टी हमारा पहचान है, हमारा अस्तित्व है। जब हम इसको ये अगर मैं किसी दल में शामिल होकर मंत्री एमएलए बन गया, आपको पता है ये लोग क्यों मर्ज चाहते हैं? आपको मालूम है? अगर हम किसी दल में इसको मर्ज कर दें और 15 या 20 भी टिकट दे दे, जीतने के बाद तो हम उसके उस पार्टी के मेंबर हो जाएंगे और जो चाहेंगे नहीं कर पाएंगे। वो पार्टी का आदेश का पालन करना होगा। लेकिन जब हम इंडियन इनकलाब पार्टी में रहे और हमें एमएलए जीत क्या बोलेंगे, भाई वाह आरक्षण नहीं दिया तो रातें रात सब एमएलए चले, तुम्हारा विड्रॉ, तुम सीएम बना हुआ ना, सारा समर्थन वापस ले लेंगे, हमारा आरक्षण दो, 1 साल हो गया है। तो हमारी पार्टी और हमारी ताकत इंटैक्ट रहेगा। मुझे 140 का 158 सीट पे अकेले भी लड़ना पड़ेगा तो भी लड़ेंगे, लेकिन पार्टी किसी के दल में मर्ज नहीं कर सकते। और हमें मालूम है कि दरवाजा सिर्फ एक ही तरफ नहीं है। हमने पहले कहा है कि जहां तांती ततवा पान समाज का वोट जिसके साथ नहीं है उसका सीएम इस बार नहीं बन सकता है। इस बात का एहसास सारे लोगों को है। मैं शायद एकलौता नेता हूं इंडियन इनकलाब पार्टी का, न एनडीए को ना महागठबंधन को बोला है कि हमको शामिल कर लो, हमको शामिल कर लो, हमको शामिल कर लो। नहीं बोला। इसलिए नहीं बोला कि आईपी गुप्ता जब भी डिसीजन लेने के लिए सोचता है तो गांधी मैदान की वो भीड़ याद आती है, फिर 80 लाख पान समाज के लोग आते कहते, ओए तुम तो चौकीदार है, पहरेदार है, मालिक तो उधर बैठा हुआ है, मालिक से आदेश लो। लेकिन 10 से 15 दिन के भीतर मैं एक मीटिंग बुलाने वाला हूं पटना में, पूरा पान समाज का, और उनको बताऊंगा कि हमारा इन दल से ये बात हुआ है, ये ऑफर है, आपको डिसीजन लेना है कि किधर जाना है। वो बोलेगा इधर तो इधर, ये बोलेगा उधर तो उधर, नफा नुकसान में नहीं देखने वाला। नंबर 2, मेरा हर कदम, जैसे मैंने कहा कि आंदोलन आरक्षण की मांग के लिए एक संघर्ष था सड़क पे, इंडियन इनकलाब पार्टी बना तो ये राजनीतिक आंदोलन हो गया। राजनीतिक आंदोलन क्या? आरक्षण की मांग को तेज करने के लिए, अपने जाति को राजनीतिक जाति बनाने के लिए राजनीतिक आंदोलन है। ये कहां से शुरू होगा?
अगर पंचायत में आपका 5,000 वोट है, 3,000 वोट है, तो उस पंचायत का मुखिया तत्वा होना चाहिए। ये राजनीतिक आंदोलन है। उसमें वार्ड, उसमें पंचायत समिति, जिला परिषद तत्वा होना चाहिए। ये राजनीतिक आंदोलन है। अगर आप नगर पंचायत, नगर महानगर निगम में रहते हैं तो डिप्टी मेयर, मेयर, वार्ड काउंसिलर, जहां हमारी संख्या ज्यादा है वहां तत्वा होना चाहिए। ये राजनीतिक आंदोलन है। और फिर जब 4,000 मुखिया और 150, 200 जिला परिषद सदस्य, 300, 400 जिला परिषद सदस्य बन जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि ग्राउंड पे वोटों का मालिक हमारा ये सारा मुखिया, ये जिला परिषद मेयर, डिप्टी मेयर होगा तो सरकार हिलता रहेगा। ताकत वहां से आती है, ग्राउंड से आती है। और फिर एमएलए बनाएंगे। जब हमारा मुखिया होगा, हमारा डिप्टी मेयर होगा, हमारा जिला परिषद का अध्यक्ष होगा, प्रमुख होगा, एमपी होगा, एमएलए होगा, तो 5 साल के अंदर अंदर जो तत्वा को राजनीति समझ में नहीं आता है वो तत्वा मेन स्ट्रीम में राजनीति करने का प्रबल दावेदार हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड राजनीतिक आंदोलन, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन। और ये जब प्रबल हो जाएगा तो हमारी गांव की बहन भी बोलेगी। एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं कि राजनीतिक जात किसको बोलते हैं।